हाउ वाज योर डे मिस्टर मणिकांत? फाइन मैम। मार्च 23, 2009। मेरे ख्याल से आपको ये तारीख जरूर याद होगी, है ना? इसी तारीख को आपकी जर्नी हमारी कंपनी में शुरू हुई थी। आपको याद होगा कि पिछले साल हमारी कंपनी ने बेस्ट एम्प्लॉय का आपको सर्टिफिकेट दिया था। तो अगली जर्नी आप कब शुरू करना चाहते हैं? ये सुनकर मुझे खुशी हुई सर। जब से आपकी कंपनी को ज्वाइन किया है मेरा स्टेटस बढ़ गया है सर। अभी तक हमारी कंपनी के टॉप प्रोजेक्ट्स में आप शामिल रहे हैं। Am I right, मिस्टर मणिकांत? यस सर। लास्ट 6 मंथ में हमारी कंपनी ने जिस प्रोजेक्ट को नेगोशिएट किया वो हमारी कॉम्पिटिटिव कंपनी को चले गए। सो ऑल ओवर इंडिया हमारी कंपनी के सभी ब्रांचेस के टॉप सैलरी लेने वाले 2000 लोगों को इमीडिएटली निकालने का हमें ऑर्डर मिला है। और कंपनी से निकाले जाने वाले उन 2000 लोगों में एक आपका भी नाम। सर सॉरी मिस्टर मणिकांत, आपका रिलीविंग लेटर और सारे पेपर्स आपके टेबल पर पहुंच जाएंगे। यू मे लीव नाउ। ये क्या है सर? आप अचानक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? सॉरी मिस्टर मणि, हम तीनों मिलकर आपको इस नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं। ये कंपनी का फैसला है। एटलीस्ट 1 महीने पहले तो नोटिस मिलनी चाहिए थी ना सर। कंपनी ने आप लोगों को जो प्रमोशन और इंक्रीमेंट दी है उसके बारे में पहले से इन्फॉर्म किया है क्या? ठीक उसी तरह ये भी है। इफ यू वांट टू टेक एनी लीगल एक्शन यू कैन मिस्टर मणिकांत, लेकिन उससे पहले जब आपने यहाँ नौकरी ज्वाइन की थी तो आपने एक एग्रीमेंट पर साइन किया था। उसे पढ़कर जरूर देखिएगा। कंपनी को जब लगेगा कि अब आपकी जरूरत नहीं है तब आपको बिना किसी इंफॉर्मेशन के निकाला जा सकता है। ये राइट कंपनी के पास सुरक्षित है। शिट सर, रियली सॉरी सर, सॉरी सर। सर इस नौकरी की वजह से मेरा परिवार चल रहा है। मेरी बहन की शादी और वो घर का लोन, बहुत सारे कमिटमेंट है सर। प्लीज सर, प्लीज सर। सर आप ऐसे नौकरी से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? काम डाउन मिस्टर मणिकांत। डे नाइट की परवाह किए बिना परिवार से दूर रह के तुम्हारी कंपनी के लिए काम किया है, बेशरम बदमाश। टेक हिम अवे। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं कोर्ट में जाऊंगा, तुम्हारी कंपनी को देख लूंगा मैं। तुम लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। नेक्स्ट। अचानक ये क्या हो गया? नंदिनी की शादी धूमधाम से करने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। आपने मेरी शादी से 1 महीने पहले एक शानदार नेकलेस देने का वादा किया था, याद है ना? मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मनी, मैं तो तुम्हारे ही सहारे हूँ। मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। मेरे बिजनेस का क्या होगा? क्या हुआ तुम्हारे वादे का? क्या हुआ भाई? मदद करने का वादा किया था। सेलफोन का मुझे LIC की किस्त भरनी है। छोटे हाँ, अरे सर, सर, मैं कुछ हेल्प करूं क्या? सर, इसे क्या हो गया आज? क्यों मिस्टर? सर क्या हुआ? लिफ्ट का इंतजार कर रहे हो? हाँ। लिफ्ट में जाना है ना तो कल ही जा पाओगे। क्यों? जरा झुक के नीचे तो देखो। थैंक यू सर। ये तो गोली चलने की आवाज है। ओह नहीं। अरे संभाल के भाई, आ जाओ आ जाओ। अरे आओ ना, मैं उठा कर ले आता हूँ। आ जाओ। ओके थैंक यू। आजकल की रिंगटोन भी। अरे मिस्टर, फ्लैट नंबर क्या बताया था? E6 सर। क्या कहा तुमने? E6 कहा था। यहाँ तो F6 लिखा हुआ है। वो क्या है ना, बॉल लगने की वजह से टूट गया है। ओह ऐसा है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? ये तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लिखा है सर। ये सब मानते रहोगे तो बहुत जल्द बोरिया बिस्तर बन जाएगा तुम्हारा। अंदर आइए सर। ये मुझे दीजिए सर। ये तुम्हारा खुद का नहीं, घर है? भाड़े का है। और ये सब इंटीरियर मैंने किया है। लगता है तुम्हें पता नहीं है कि पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए। बैचलर का घर है ना, साफ दिख रहा है। तुम्हारे साथ कोई और रहता है क्या? नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। काम क्या करते हो? सर संगमन प्रोसेस में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। बहुत नाम सुना है, वो बहुत बड़ी कंपनी है। बाय द वे, मेरा नाम राजेंद्र। जानता हूँ सर, वॉचमैन ने बताया था। अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना, मैं संभाल लूंगा। ठीक है तो मैं चलता हूँ। सर एक गिलास पानी पी के जाइए। उसकी जरूरत नहीं है, पहले तुम अपना ये घर ठीक करो। मेरा जेलर बहुत खतरनाक है, क्या समझे? ओके चलता हूँ।
बोलो मीरा। तुम कहाँ हो? घर पर हूँ, बोलो। घर पे हो? ऑफिस नहीं गए? जल्दी आ गया हूँ, क्या बात है? हमारी बात पापा को पता चल गई है। मैं भी तुमसे एक खास बात कहना चाहता हूँ। तो फिर कहीं मिलके बात करते हैं। मीरा, तुम्हारे पापा ने क्या कहा? पापा, उसका नाम मणिकांत है। मम्मी भी उसे जानती हैं। संगमन प्रोसेस में प्रोजेक्ट लीडर का काम करता है। उसका गांव है मदुराई। उसके पापा नहीं हैं, खुद का घर है। माँ और बहन की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा है। बहन की शादी की सारी तैयारियां भी कर ली हैं। तुम्हें इस पर इतना विश्वास है क्या? मुझे उस पर पूरा विश्वास है पापा। वो मेरा पूरा ख्याल रखेगा। सुनिए जी, उस लड़के को देखकर लगता है कि वो एक अच्छे खानदान का है। अगर हम भी कोई रिश्ता ढूंढें तो इतना अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाएंगे। चलो ठीक है, मुझसे मिलने के लिए बोलो। मनी, तुम्हारी बहन की शादी के बाद हमारी शादी हो जाएगी, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। इसीलिए ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई थी और सस्पेंस ही रखी थी, इसीलिए मिलके बताया। इसके अलावा एक और खास बात, पापा तुमसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं, तो टाइम निकाल के आ जाना। ऑफिस से लीव लेकर सीधे घर आ जाना, समझ गए? सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलती हूँ। बाय। तुमने कहा था तुम्हें भी कुछ खास बात कहनी है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर दर्द कर रहा था तो जल्दी आ गया। वही बताना था, पर ये खुशखबरी सुनने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और नहीं तो क्या, क्यों नहीं होगा? आज हमारा सपना पूरा होगा। शाम को फोन करूंगी, करेक्ट टाइम पे आ जाना। यार, हमारी नौकरी चली गई, ये बात घर पे बता दे। हमारी तरह इस बात को घर वाले झेल नहीं पाएंगे। बताने में जल्दबाजी मत करना, कभी तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी यार। हमारे पास काफी वक्त है, उसके बाद देख लेंगे। हेलो। जैसा आपने वादा किया था, आप सभी लोग आंख कान खोल कर तैयार रहिए। हम आपको वो खुशी देने जा रहे हैं। आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। आपका मनपसंद कलर होगा ब्लैक एंड ग्रे। किसने रखा? बोलो माँ। सेठ जी का फोन आया था। कह रहे थे कि उन्हें कोई खास काम से जाना है, इसलिए सामान तुम्हारे बिल्डिंग के वॉचमैन के पास रखवा दिया है। ले लेना। क्या कहा? वही बेटा, मैंने मिठाइयाँ और प्रसाद भिजवाई थी ना, यहाँ से वॉचमैन से ले लेना। माँ,
भेजने के लिए मना किया था ना, इतना भेजा है कि मैं उठा भी नहीं पा रहा। पता नहीं वो कैसे लाया होगा। अरे कैसी बातें करता है, इतना वजन कहाँ है? मैंने खुद अपने हाथों से उठा कर दिया था। पता नहीं तुझे क्या। यस। 30,000। यार सब गया। क्या है? सर सुबह को ये बूढ़ा इंसान आया था, उसने कहा ये मैं तुम्हें दे दूं। सर अगर ये छोटा बॉक्स माने दिया है तो इसमें क्या है? कौन चाहिए? तुम्हारे दरवाजे पर सील किया हुआ एक बॉक्स हम रख कर गए थे, क्या तुमने उसे देखा है? नहीं, ऐसा कुछ देखा नहीं है। लगता है तेरे कानों को ठीक से सुनाई नहीं देता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, वो बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है। उस बॉक्स को खास आदमी तक पहुँचाना है। ठीक से सोच के बता मुझे। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। यार ये सच कह रहा है लगता है, इसे देखकर पता चलता है ये जेंटलमैन है, ये झूठ क्यों बोलेगा? जेंटलमैन, तुझे देख के ऐसा ही लगता है। अगर कहीं तूने झूठ बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे छोड़ यार, सॉरी सर, चल यार चलते हैं। यार तू सच कह रहा है? हाँ। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएं क्या? अभी नहीं, मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना है, बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाय। ए सुन सुन सुन, क्या हुआ? एक बात पूछता हूँ, जवाब देगा? बता। सुबह जब मैं बिस्तर से उठा, ठीक है, जाके मैंने दरवाजा खोला, देखा वहाँ एक बॉक्स पड़ा है। उस बॉक्स को अंदर लाके मैंने उसे खोल कर देखा कि हजार के नोट हैं। मेरे ख्याल से 5 करोड़ होंगे। बोल क्या बोलता है? ए, तू जागते हुए सपना देख रहा है, पागल हो गया है क्या? मैंने तुझसे जवाब मांगा है। अगर वो 100 रुपए का नोट होता तो मैं लेकर फरार हो जाता, वरना मैं उधर ही छोड़ देता। ये 5 करोड़ रुपया तेरे दरवाजे पर यूं ही कोई छोड़ के चला जाएगा क्या? जहाँ था वहीं पर रख दे, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और सुन, इसके बारे में किसी और को मत बताना। जो भी है हम बाद में बात कर लेंगे, अभी जाओ और अपना काम निपटा के आओ। क्यों बे, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं बहुत ही खूंखार हूँ। मुझे बॉक्स तेरे घर में मिलने दे, तुझे चीर डालूंगा। गोपी, हाँ, घर का कोना कोना छान मारो। ठीक है।
गोपी, उसका बेड अच्छी तरह से चेक कर। हाँ देखता हूँ। तूने मुझ पे हाथ उठाया, अब तू नहीं बचेगा। ए, ये कैसी आवाज है? गोपी, तूने मेरे आदमी को मारा, अब तू नहीं बचेगा। आज जगह नहीं छोड़ूंगा। मार डालूंगा तुझे मैं। मेरे आदमी को मारा। अरे माँ, माते काली माँ, सब कुछ शुभ मंगल कर माँ, सब कुछ शुभ मंगल। अरे सब कुछ शुभ मंगल। कौन है? कमलकांत बोल रहा हूँ। हाँ बोलो कमलकांत। क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? मेरे पैसों का क्या हुआ? सुबह ही बॉक्स में पैक करके भिजवा दिया था। अरे तुम्हारे आदमी तो दूर, उनका साया भी नजर नहीं आया इधर। पैसे लेकर तो वो दोनों सुबह ही यहाँ से निकल गए थे। तुम्हारे दोनों आदमी ईमानदार हैं क्या? तुम मेरे आदमी पर शक कर रहे हो? जहाँ पैसों की बात आती है वहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे मेरे वो दोनों आदमी कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, और वो भी रवि। मेरे लिए वो कितनी बार अपनी जान पर खेल चुका है पता है? बस बंद करो बकवास। तुम्हारे आदमी अगर आए होते तो मैं तुम्हें फोन क्यों करता? मुझे मेरे पैसे चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है, समझे ना? तेरे लिए गांजे का बिजनेस हो या प्रोस्टिट्यूशन का, तुझे जब भी पैसों की जरूरत पड़ी, आधी रात क्यों ना हो, मैंने तुझे पैसा ला कर दिया है। और आज भी अपना पैसा मांग रहा हूँ तो तू नाटक कर रहा है। 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अगर उसके अंदर तूने पैसे नहीं भिजवाए तो मेरी बात कान खोल के सुन ले, तुझे खुद आकर मेरे पास पैसा पहुंचाना होगा, समझा? ओके। देखो मैं बार बार फोन नहीं कर सकता, किसी भी हाल में आज लिफ्ट रिपेयर हो जानी चाहिए। अरे नहीं, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। ये तो डायमंड का मामला है ना, ने घोटाला किया है ना। ए, पैसे की बात यहाँ मत करना, ये घर नहीं पुलिस स्टेशन है। मैं तुम्हें बाहर मिलूंगा, कहाँ किसको कितना देना है बाद में बताऊंगा, अभी जाओ। मेरा अपना यहाँ कोई नहीं है और बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ बाकड़ा डाला है। उसका आधा हिस्सा ये गुंडे लोग ले जाते हैं और परेशान करते हैं। ऐसे मैंने तुम्हारी कंप्लेंट टाइप की है। हाँ हाँ, जो भी बात है सब साफ साफ बताइए। सर मैं अपनी कार लेकर लेफ्ट से सीधा जा रही थी, तभी इसने राइट से स्पीड में मुझे ओवरटेक किया। मैं कार को किनारे लेके टर्न मार रही थी, इतने में आकर इसने मेरी कार को ठोक दिया। ओ मैडम, ट्रैफिक के रूल के हिसाब से तुम राइट से क्यों गई? आपकी बात मैं मानता हूँ सर, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से सारी लड़कियों ने मुझे बहुत मारा। ए लड़कियां वड़कियां कहा तो यहीं पर मारूंगी, अभी तेरा चश्मा तोड़ ओ दूंगी। मैडम बस करो, आप यहाँ इस पर हाथ नहीं उठा सकते। इसने सबसे पहले मेरी गाड़ी को ठोका, इसके ऊपर केस फाइल कीजिए वरना मेरे डैमेज करने के लिए कहिए। इसमें गलती आपकी भी है मैडम। आप केस फाइल कीजिए वरना मैं आपके खिलाफ एसीपी से शिकायत करूंगी। क्या बात है मैडम, पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस को धमकी दे रही हैं? अगर केस फाइल नहीं किया तो पुलिस स्टेशन में मेरा रेप करने की कोशिश की गई, ऐसा इंटरव्यू मैं प्रेस को दूंगी। हाँ? देखा ना मेरी सर, गाड़ी को ठोका जब ना, पुलिस मैं स्टेशन में तेरा ऐसे बैंड धमकी दे बजाऊंगी। सकती है तो सोचिए मेरा बाहर क्या हाल क्या होगा इसने। चुप रह। मैंने कोई पैसा कमा नहीं किया साहब, सच कह रहा हूं साहब, साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, छोड़ दो मुझे। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं कुछ नहीं जानता साहब, छोड़ दो मुझे, मैंने किसी का कोई पैसा नहीं लिया साहब। सर छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है सर, छोड़ दीजिए सर। सॉरी सर, क्या घर पे छोड़ के आया है, देख के नहीं जा सकता क्या? सॉरी। ये लो एड्रेस। ये तो मनी है ना?
ये यहाँ पर क्यों आया है? हाँ ठीक है आगे से देख के चलना। अबे क्या बात है शेखर? रवि घर पे है क्या? भाई बुलाए कहकर सुबह ही चले गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। क्या हुआ बेटा? गोपी कहाँ है माँ जी? पता नहीं बेटा, सुबह से गया है, अभी तक लौटा नहीं। हेलो, तुम कहाँ हो? घर के पास। क्यों, काम पर नहीं गए? जाना है, जाऊंगा। पापा ने तुम्हें आज शाम को 6 बजे घर पर बुलाया है। हेलो हेलो मनी, सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, तुम करेक्ट टाइम पे आ जाना और पापा बहुत डिसिप्लिन्ड है। ओके ओके, आ जाऊंगा। हेलो, क्या हुआ इसे? हाँ ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे शीला का बॉस यहाँ बाजू में रहता है, उन्हीं से मिलने आया था। नौकरी के बारे में मैंने उनसे रिक्वेस्ट तो की है, लेकिन वो आदमी ऐसा है कि कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है यार। इसलिए मुझे तेरी याद आई और मैं तुझसे मिलने चला आया। बैड लक हमारा पीछा ही नहीं छोड़ेगा। पता नहीं पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे। अब तो पैसा कमाना है यार, दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा नहीं है उसे तो कुत्ता भी नहीं सूंघता। सुबह तो बोला था ना कि एक बॉक्स में तुझे पैसा मिल जाए तो तू क्या करेगा? अगर मुझे पैसा मिला ना तो मैं किसी को भी बिना बताए ये शहर छोड़कर ही भाग जाऊंगा। अगर विदेश चला गया तो और भी सेफ हो जाऊंगा। 1 साल बाद लौट कर आऊँगा और बताऊंगा कि विदेश में कमाया, तब मुझे कोई कुछ बोलेगा भी नहीं यार। लेकिन इतनी अच्छी किस्मत अपनी कहाँ है? मुंह से निकली हुई बात सच हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना, सब लोग खुश रहेंगे। चल यार मैं निकलता हूँ, इवनिंग में फ़ोन करता हूँ, तो अपना काम निपटा। भाई साहब, कितना हुआ? हेलो, मोहन है क्या? हाँ, मैं मनी बोल रहा हूँ, उमाकांत का बेटा मणिकांत। मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। कुछ नहीं, मेरा एक फ्रेंड बैंकॉक में है, उसने डीडी भेजी है कुछ सामान खरीदने के लिए। मुझे उनके यहाँ फ्यूनरल में जाना है। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। आपके पास एक दिन में पासपोर्ट बनाने वाला बंदा है ना? मुझे उसका नंबर मिलेगा? नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज़ मैडम, ज़रा हेल्प कीजिए ना, बहुत ज़रूरी है। तुम लोग तो बनाकर चले जाते हो, कुछ ही देर बाद ना वो ऊपर जाती है और ना नीचे आती है। कैसी खटारा लिफ्ट है यार। ए सुनना, वो देख, ये रवि और गोपी तो यहीं पर है।
चल। यही फ्लैट है। जल्दी कर, जल्दी खोलना। ए, कोई आ ना जाए, नजर रख। पांड्या, तुझे नहीं लगता हम लोग गलत जगह पे आ गए? हो सकता है, पर मुझे फिर भी कुछ डाउट है। आजा आजा। आवाज मत करना। चल। ये चक्कर क्या है? सिर्फ आवाज आ रही है, लिफ्ट नहीं आ रही है। सुन भाई, चल सीढ़ियों से चलते हैं। अरे मैं बोल रहा था ये कलर थोड़ा सा। वही तो मैं सोच रहा हूँ, वो लोग ऐसा क्यों किए? गाड़ी तो यहीं है पर दोनों लापता है। लगता है कुछ ना कुछ हुआ है। पांड्या, उन दोनों की गाड़ी तो है, लेकिन गए कहाँ? गाड़ी है, आदमी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? यही कहेंगे। हैं? यार, यहाँ भी F6 है? हाँ यार। आहिस्ता नीचे उतर, आवाज मत कर। पहले ऊपर वाला फ्लैट खोला और अब ये फ्लैट खोल रहे हैं। हमें चुपके से देखना होगा। कुछ तो गड़बड़ है। रुक देखते हैं। फोन किसे कर रहा है? रवि को। अरे ये तो नॉट रीचेबल बता रहा है। बंद कर, चल यहाँ से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आराम से, पहले देख ले बाहर कोई है तो नहीं। ए, तेरा फोन बज रहा है। दूंगा एक फोन तेरा और उठाऊं मैं? मतलब? आवाज तो अंदर से ही आ रही है। इसके अंदर से आ रही है। क्या कर रहा है पांड्या? अगर गोपी यहाँ है तो फिर रवि कहाँ है? ये काम कमलकांत का है। हाँ बोलो, वो दोनों वहाँ मिले क्या? दोनों का खून हो चुका है। हाँ? इतना ही नहीं, उन्हें मार कर यहाँ छिपाया गया है भाई। ये कमीना कमलकांत। मेरा भी यही ख्याल है। उसने ऐसा क्यों किया? मैं समझ गया भाई, वो आपसे 5 करोड़ वसूलना चाहता है, इसीलिए ऐसा किया। तो कहना क्या चाह रहा है? भाई आपने जिस फ्लैट का एड्रेस दिया था वहाँ जाके देखा, कोई भी नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं भाई, एक मच्छर तक नहीं है। और तो और पैसा लेकर आए हुए रवि और गोपी को भी किसी दूसरे आदमी से मर्डर करवा के 5वें फ्लोर पे छिपा कर रखा हुआ है, जैसे कि कुछ जानता ही नहीं हो। पैसा नहीं मिलने का झूठा नाटक कर रहे भाई। मान लीजिए रवि और गोपी पैसा लेकर यहाँ से फरार हो गए तो आप क्या करेंगे भाई? अपनी जुबान के लिए 5 करोड़ रुपए आप और देंगे कि नहीं? 5 करोड़ रुपए आप पहले ही दे चुके हैं।
5 करोड़ रुपए और वसूल करके वो ये शहर छोड़कर भागने वाला होगा। अब आप ही सोचिए ना भाई, कमल ने ये बहुत बड़ी गलती की है। सुनो, तुम लोग एक काम करो, ये बात किसी को मत बताना। तुम लोगों ने वहां कुछ नहीं देखा। चुपचाप वहां से तुम लोग निकल जाओ और वहां से निकलते हुए तुम्हें कोई देख ना पाए। रवि और गोपी के खूनी का अगर तुम्हें कोई सबूत मिलता है तो उससे लेकर मेरे पास चले आओ। उसके बाद उसे मैं जहन्नुम का रास्ता दिखाऊंगा। ठीक है भाई। आज का दिन ही खराब है। मेरा समय सही नहीं चल रहा है। अपने भरोसे के 2 आदमियों को आज मैंने खो दिया। मैं उसे कितना मानता था और उसने पीठ में ही छुरा भोंक दिया। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सॉरी, ये सब तो लाइफ में चलता ही रहता है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कब चाहिए? सर मुझे आज रात को ही निकलना है। बहुत खर्चा आएगा छोटे। कितना खर्च होगा सर, बताइए ना, मैं देता हूँ। ऐसा क्या? मुझ पे विश्वास करके आए हो ना, काम हो जाएगा। पेपर पढ़ते हो ना सर? अभी परसों ही छपा था। जाली पासपोर्ट लेकर यात्रा कर रहे थे 900 लोगों को इंडिया ने पकड़ कर रखा है। सिर्फ तमिलनाडु के अंदर 260 केसेस हैं और उसमें से मेरे ऊपर तो सिर्फ 2 ही केस है। हाँ सच में। तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। 1,50,000 रुपया यहाँ रख दो और चले जाओ। रात के 8 बजे तुम्हारा पासपोर्ट बिल्कुल रेडी रहेगा, ये मेरा वादा है। पूरे पैसे अभी देने हैं क्या? मेरे जैसा भाई जुए में हार कर पीछे हट सकता है, लेकिन जुबान देने के बाद अपनी जान की बाजी लगा देता है। छोटे, एक और खास बात। इन केस मान लो कि तुम्हें एयरपोर्ट पर पकड़ लिया जाता है तो तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोलोगे। अगर तुमने कुछ बोल दिया तो जो एड्रेस तुम मुझे दे रहे हो ना, वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और अगर तुमने गलत एड्रेस दिया तो तुम बाहर जा ही नहीं पाओगे। ऐसी है मेरी पहुंच। बी केयरफुल। ये लीजिए सर। 51। ओके। ए, जरा चेहरे पर हंसी तो लाओ। क्या रे, क्या कहा तूने? हैं? क्या कहा? मुझसे ज़बान लड़ाता है? ले। मैंने कहा हंसी लाओ तो बकवास करता है। मार, मार साले को। मार मार के हड्डी पे अपनी एक कर दो इसकी। हैं? छोटे, जा फोटो खिंचवा ले। हेलो। वो फोटोग्राफर जरा साइकिक है, इसीलिए जरा हंसते जाना। आज उसका मूड सही नहीं है। जाओ जाओ। ओह शिट, फिर गिनती भूल गया। ए, तुझे बैंड बाजे के साथ लेने आऊं क्या? देख क्या रहा है? वहां जाके खड़ा हो जा। संभाल करे। अरे डाल अंदर से, डाल। बाल तो ठीक कर। चल सीधा खड़ा हो जा। मुंडी जरा ऊपर कर। ए, आंखें बंद मत कर। जरा मुस्कुराना यार। ए, ऐसा सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रहा है? पैसे देके मौत खरीदने आया है क्या? लगता है फैमिली फोटो है। सबकी चिता मरने के बाद जलती है। तू तो बेटा बिना मरे जलने वाला है। बोल बेटा। ऑफिस वाले मुझे विदेश भेज रहे हैं। पहले मुझे 70,000 पगार मिलती थी ना। वो सब मैं नहीं जानती। अब वो मुझे 3 लाख रुपए देने वाले हैं। क्या 3 लाख रुपए? ये तो क्या कह रहा है? 3 लाख तभी मिलेंगे जब मैं विदेश जाऊंगा माँ।
मैंने सोचा पहले आपको पूछूं। अरे 3 लाख रुपए पगार, विदेश में नौकरी, कोई ना थोड़ी कहेगा। ये हमारी किस्मत है, ऊपर वाले की दया से सब अच्छा होगा। नहीं माँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या बेटा? हर हालत में मुझे आज रात को ही निकलना होगा। पल भर के लिए आकर तुमसे मिलने का वक्त भी नहीं है माँ। क्या कहा? आज ही रात को? जी हाँ माँ। जल्दी नंदिनी की मंगनी होने वाली है, यहाँ रहकर सारा काम तो तुझे ही संभालना है। अचानक ऐसा क्यों फैसला लिया? माँ, मैंने उन लोगों से हाँ कहा है, वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा माँ। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। बस मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे, मैं बस यही चाहती हूँ। मैंने अपना सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, आपको जरूरत पड़ेगी। बिना मांगे मिले गांधी, बड़े बड़े गांधी ताजी, नोटों की है आई आधी, अब तू फंसेगा आईला माईला। ये तूने बड़ा रिस्क लिया, हाय तूने ये क्या किया, सपना देखा खुली आंखें गोलमाल है आईला माईला। थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ रखना ख्याल, तेरे आगे पीछे यारा बेचा है जाल। आरडीएक्स बॉम्ब ढूंढी है टीम, मार्केट में होता है खतरों का गेम। कमाल है, धमाल है, ये कमाल है, धमाल है। भाई साहब ये क्या है? कमाल है, धमाल है। सर ये बन गया सर। नहीं ये छोटा है। आपकी हाइट कितनी है? सर जी 4.5 फुट का हूँ। धमाल है। इससे जरा बड़ी पेटी इससे चाहिए। बड़ी पेटी चाहिए तो 6 फीट के ले लीजिए, चलेगी आपको? नहीं इतनी बड़ी नहीं चाहिए। तो फिर आपको कैसी पेटी खरीदनी है? पुराने बुक्स और डीवीडी रखने के लिए चाहिए। उसके लिए एकदम सही है। आइए सर, आइए। आ जाओ आ जाओ। ये कितने की है? वैसे तो 5300 है, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ 5000। छोटे, हमारी दुकान बहुत मशहूर है, एक बार ले गए तो बार बार आओगे। डिलीवरी तो फ्री है ना? क्या बात है सर, घर खाली करके जा रहे हो क्या? इसमें क्या? नहीं इसमें मेरे पुराने बुक्स हैं। हाँ ठीक है, जाओ। चलो सुनो, मेरे बारे में कोई पूछ रहा था क्या? नहीं कोई नहीं आया। ठीक है चलो यार। कल पे उसकी पत्थर पड़े हैं, कमलू का पैसा जब से गया, आसमां से टपका तो नीचे गिरा, तो उसने भी अब ये किया फैसला। इसके ऊपर शक है, उसके ऊपर शक है, राम जाने लग है कि उसका बैड लक है। आइला आइला गिमी 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 गिमी। खुद को बचा अब तू बेटा, डुक्कू बुक्कू डुक्कू बुक्कू डुक्कू बुक्कू। फंसा रे साहब, तू फंसा तू फंसा। ये लाश किसकी है? कहीं मेरा शक सही तो नहीं? सिगरेट यहाँ कैसे आई? कहीं मेरा शक सही तो नहीं? बाप रे, देख रहा है।
सर कम सर। आ गया वर्दी वाला। क्या बात है, कब से दरवाजा ठोक रहा हूँ, तू कर क्या रहा था? बाथरूम में था सर। ओह ऐसा है क्या? क्या बात है, आज घर बड़ा साफ दिख रहा है। सर आपने कहा था इसलिए किया। खैर वो छोड़, तू सुबह पुलिस स्टेशन क्यों आया था? कोई लफड़ा हुआ था क्या? मैं पुलिस स्टेशन नहीं आया था। तू पुलिस स्टेशन आया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो मेरा पर्स खो गया था, उसकी कंप्लेन लिखवाने आया था। फिर मेरे दोस्त का फोन आया कि पर्स कार में ही है, तो मैं निकल गया। ओह ये बात है। वैसे तुम्हारा कोई दोस्त घर पे आया था क्या? नहीं सर, कोई नहीं आया। तुम्हारे घर की बालकनी में एक ब्लू टी शर्ट वाले को मैंने देखा है। ये टी शर्ट बदलनी पड़ेगी। कोई फ्रेंड नहीं आया सर। फ्लैट में बहुत संभाल के रहना पड़ता है, क्योंकि पड़ोस में किसी का खून भी हो जाए ना तो दूसरे घर वाले को पता नहीं चलता। समझ गए ना? ओके सर। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ, जरा संभल के। वाह, ये किसका शू है? सर वो मेरा पुराना शूज है। सर हट, कहा ना पीछे हट। ये खून तूने किया है? किसका खून किया है? कौन है ये? सर मेरी बात सुनिए सर। सर प्लीज प्लीज ठोक दूंगा। सर प्लीज। सर कहा ना पीछे। सर प्लीज। चल दोनों हाथ पीछे कर, दोनों हाथ पीछे कर। चल बैठ जा वहीं, बैठ जा वहीं। ड्यूटी ज्वाइन करने के दूसरे दिन ही मर्डर केस, जैकपॉट लग गया मेरा। सर सुनिए, ये वो नहीं है, उसने ब्लू टी शर्ट पहनी थी। वो कहाँ है? सर यहाँ कोई नहीं आया था, मुझे पता है सर। तू इज्जत से बताएगा या मैं ढूंढ के निकालूं? प्लीज सर मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। ये वो नहीं है। हाथ पीछे। सर कौन है ये?